राशनल नंबर्स बिटवीन टू राशनल नंबर्स। बच्चों, हमें दो राशनल नंबर्स के बीच में राशनल नंबर्स निकालने हैं। सपोज़ हमारे पास दो राशनल नंबर हैं P/Q एंड R/S। अगर P/Q लेस देन R/S है, देन मीन ऑफ P/Q एंड R/S क्या हो जाएगा? इनका राशनल नंबर। मीन कैसे निकालेंगे हम? मीन निकालते हैं 1/2 P/Q प्लस R/S। ये हमारा क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा। मीन ऑफ P/Q एंड R/S इज अनदर राशनल नंबर विच लाइज बिटवीन P/Q एंड R/S। इनके बीच में लाई करेगा। ये हम निकाल देते हैं P/Q प्लस R/S। आ गया। हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि दो राशनल नंबर्स के बीच में राशनल नंबर निकालिए, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। अगर दो राशनल नंबर दिए हुए हैं P/Q R/S, P/Q R/S से स्मॉल देन है, देन इन दो राशनल नंबर्स का मीन निकाल देंगे, तो वो जो नया राशनल नंबर आएगा वो इन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज -2/5 एंड 3/4। इनके बीच में हमें राशनल नंबर्स निकालना है। तो राशनल नंबर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में राशनल नंबर निकालना है। 2/5 और 3/4 के बीच में कोई राशनल नंबर हमें निकालना है। तो राशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे? आप इन दो राशनल नंबर्स का मीन निकाल दिए, तो दो राशनल नंबर्स का मीन क्या होगा? 1/2 -2/5 प्लस 3/4। ओके, तो इन दो राशनल नंबर्स का जब हम मीन निकाल देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/2, यहाँ LCM कितना है? 20, देन -8 प्लस 15। आप इसको सॉल्व करिए, आंसर आएगा 1/2 7/20। तो आंसर आ गया इसका 7/40। तो ये 7/40 कहाँ लाई कर रहा है? हमारा 7/40 हमारा लाई करेगा 7/40 लाई बिटवीन -2/5 एंड 3/4। आ गया। अगर किसी भी दो राशनल नंबर्स के बीच में हमें दूसरा राशनल नंबर्स निकालना है तो हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है। अगर और आपको इंसर्ट करने हैं, तीन राशनल नंबर्स निकालने हैं, सपोज किसी भी नंबर्स के ऊपर आपको तीन राशनल नंबर्स निकालने हैं, तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे देखिए, आपको 3 राशनल नंबर्स निकालने हैं। आपको इंसर्ट करने हैं 3 राशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। 1/4 एंड 1/2। इन दो राशनल नंबर्स के बीच में आपको तीन राशनल नंबर्स निकालने हैं। तो आप कैसे निकालेंगे? आप इन दो का पहले मीन निकालिए। देखिए, 1/2 1/4 प्लस 1/2, ये मीन निकालने का तरीका है। तो आप मीन जब निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? देखिए, 1/2 LCM हो गया 4। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाता है 1 + 2। ठीक है। तो ये आंसर आपका दोबारा से और सॉल्व करिए इसको, इंटू 3/4। तो यह आंसर हो गया 3/8। तो ये लाई कहाँ करेगा? तो इसका मतलब ये नंबर लाई कर रहा है 1/4 लेस देन
3/8 लेस देन 1/2। तो ये जो हमने एक नंबर निकाला है, अभी एक ही नंबर राशनल नंबर निकाला है, ये एक राशनल नंबर 1/4 और 1/2 के बीच में लाई कर रहा है। आपको दूसरा राशनल, आप इन्हीं में से किसी भी दो नंबर्स का दोबारा से आप मीन निकाल लिए। सपोज हम इन दो का मीन निकाल देते हैं। इन दो नंबर का मीन जैसे ही आप निकालेंगे, वैसे ही वो राशनल नंबर कहाँ पे लाई करेगा, इन दो के बीच में। तो देखिए इन दो के बीच में जब मैं निकालती हूँ मीन ऑफ 1/4 एंड 3/8, इसका आप मीन निकालिए तो मीन होता है 1/2 1/4 प्लस 3/8। आप इसको और सॉल्व करते जाइए। 1/2, 8 इसका एलसीएम है, 2 + 3, आंसर आएगा 1/2 इंटू 5/8, आंसर आया 5/6। ओके, तो ये नंबर जो हमने अभी राशनल नंबर निकाला है, ये हमारा कहाँ लाई करेगा, ये हमारा लाई करेगा 1/4 लेस देन 5/6 लेस देन 3/8 देन 1/2। ओके, तो हमारा एक राशनल नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया। अब आपको कहाँ फाइंड, एक बार कहीं से भी आप दो नंबर राशनल नंबर्स का मीन निकालते जाइए। चलिए, एक बार मैंने इधर कर दिया, इस बार मैं इधर कर लेती हूँ इसी को। तो अब मैं मीन किसका निकालूं, मीन ऑफ 3/8 एंड 1/2। यहाँ आप राशनल नंबर निकाल रहे हैं, यहाँ आपका एक राशनल नंबर निकला, इस तरीके से 2 निकला, देन 3 राशनल नंबर निकाल रहे हैं आप। तो वो राशनल नंबर आप कैसे निकालेंगे, दैट इज़ 1/2 3/8 1/2। मीन निकालने का तरीका यही है, 1/2 दोनों राशनल नंबर का सम कर दिया। तो ये आंसर आएगा 1/2, 8 एलसीएम है, 3 + 4 कितना आ गया 1/2 7/8, आंसर आया 7/16। आ गई बात समझ में। तो ये 7/16 अभी मैंने कहाँ पे निकाला, 7/16 किन दो का मीन करा, 3/8 एंड 1/2 का। तो मैं इस सीरीज को किस तरीके से लिख सकती हूँ, देखो 1/4 लेस देन 5/6 लेस देन 3/8। हमने इन्हीं दो राशनल नंबर का मीन करा था, तो 7/6 7/16 देन लेस देन 1/2 हो गई। हमें ये दो राशनल नंबर पूछे थे 1/4 एंड 1/2 का, और उन्हीं के बीच में हमने तीन राशनल नंबर्स इनके मीन करके निकालते गए। सबसे पहले आपने इन दोनों का ही मीन कर दिया, इन दो के बीच में एक फाइंड कर लिया। आपकी मर्जी, आप इधर से इन दो का मीन कर लिए, मैंने इन दो का मीन कर लिया है। फिर ये सीरीज़ में एक नंबर और ऐड हो गया, देन नेक्स्ट सीरीज में फिर मेरा जो फाइनल था थर्ड राशनल नंबर ऐड हो गया। तो मेरा आंसर क्या था, 3 राशनल नंबर ऐड करने थे, वो मेरे को 3 राशनल नंबर मैंने ऐड कर दिए और मेरा आंसर हो गया। आंसर भी कई बार पूछ लेते हैं कि आप आंसर को भी लिखिए, तो मेरे 3 राशनल नंबर क्या हो गए, 5/6 3/8 7/16। अब देखो बच्चों, दो राशनल नंबर्स के बीच में हमें और राशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो एक मेथड तो मैंने आपको बताई, मीन मेथड। आप दो राशनल नंबर्स का मीन कर दिए तो राशनल नंबर्स निकल आते हैं। दूसरी मेथड है, आप देखिए अगर आपके पास दो राशनल नंबर हैं, सपोज 1/3 एंड 2/3, ये दो राशनल नंबर्स हैं। तो ये हम दूसरी मेथड फॉलो कर रहे हैं, इसमें हमें मीन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप दोनों राशनल नंबर्स में ये चेक करिए कि इनका डिनोमिनेटर सेम है।
ओके। अगर डिनोमिनेटर सेम है और मुझे इनके बीच में कितने राशनल नंबर फाइंड करने हैं, फाइंड 5 राशनल नंबर, ये रहा राशनल नंबर। इन दो राशनल नंबर्स के बीच में आपको 5 राशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा एक तरीका है, अगर डिनोमिनेटर दोनों राशनल नंबर्स के सेम है तो हमें क्या करना है, उसमें n+1 ऐड कर लेते हैं। देखिए ये मेरे 5 हैं तो मुझे क्या करना है, 5+1, आंसर कितना आ रहा है 6। तो मुझे 6 से इस नंबर पे 1/3 और 2/3 हैं, क्योंकि 5 राशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 1/3 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों में, ऐसे ही इसमें मुझे करना है ×6। एक नंबर ऐड कर देना है, 5 निकालने हैं तो 5+1, 4 निकालने हैं तो 4+1, 3 निकालने हैं तो 3+1 कर देना है। किस केस में, जब डिनोमिनेटर सेम है। बस सिंपल सा इतना करना है आपको। यहाँ आंसर आपका आ जाएगा 6/18, यहाँ आएगा 12/18। ये दो नंबर आपके पास आ गए हैं, 12/18 और 6/18। तो देन हम क्या करेंगे, जैसे कि 6 लेस देन 7 लेस देन 8 लेस देन 9 लेस देन 10 लेस देन 11 लेस देन 12। जब ये नंबर न्यूमरेटर जो है, क्योंकि हमें पता है अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ये सीरीज़ जो है, ये वाला नंबर बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो 6 हमेशा छोटा होता जाएगा। ये हमारी कौन से ऑर्डर में चल रही है, असेंडिंग ऑर्डर में चल रही है। देन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6/18 लेस देन 7/18, 8/18, 9/18, 10/18, 11/18, देन 12/18। ये नंबर गिवन है मेरे, क्योंकि मुझे इसी में पूछा है। तो दो राशनल नंबर्स, इनके बीच में क्या हो जाएंगे, मेरे 5 राशनल नंबर आपसे पूछे गए 1/3 और 2/3 के बीच में। तो कौन कौन से राशनल नंबर्स हो जाएंगे, वो आपके हैं ये रहा। कौन कौन से हो गए राशनल नंबर आपके, राशनल नंबर ये रहे 1 2 3 4 5। तो ये राशनल नंबर आपके हैं। तो आप राशनल नंबर देखिए, देखो राशनल नंबर कौन कौन से आए, 7/18, 8/18, ये राशनल नंबर है। 9/18, 10/18 और 11/18। आप इनको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये कहीं किसी भी टेबल नंबर से नहीं कटेगा, तो ये एज सच रहेगा। ये किससे कटेगा, 2 की टेबल में आता है, तो 2 4 जा और 2 9 जा। ओके, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, 4/9। ये 3 की टेबल से कट जाएगा, या 9, वैसे 9 की टेबल में भी आता है, 9 1 जा 9 2 जा, तो ये आ जाएगा 1/2। ओके, ये भी नंबर कट जाएगा। ये नंबर आपका किससे कटेगा, 2 की टेबल से आया रहा है, 2 5 जा 10, 2 9 जा, तो ये आंसर आ गया 5/9। देन ये नंबर किसी भी टेबल में नहीं कटेंगे आपस में, ये आ जाएगा 11/18। 5 राशनल नंबर पूछे थे, इन दो राशनल नंबर्स के बीच में तो मुझे कुछ नहीं करना था। अगर डिनोमिनेटर सेम है और 5 राशनल नंबर पूछे हैं तो 5+1 कर देना है। 6 से इस राशनल नंबर में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करिए, देन इस राशनल नंबर में भी यही करिए। फिर आप एक सीरीज़ बना दीजिए, उस सीरीज़ में से इन 5 नंबर को ले लिए नीचे और इन 5 नंबर की शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, तो आपका आंसर क्या बन जाता है, ये। तो मेरे 5 राशनल नंबर थे, 1 2 3 4 5। अब देखिए मुझे 6 राशनल नंबर ऐड करने हैं। सपोज़ मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, -3/2,
3/2 एंड 5/3। इन दो राशनल नंबर्स के बीच में मुझे कितने राशनल नंबर्स निकालने हैं? 6 राशनल नंबर। तो मुझे दो राशनल नंबर्स के बीच में 6 राशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। और मैंने आपसे अभी पहले भी कहा कि अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो मैं n+1 फॉलो करके इन दोनों को मल्टीप्लाई, लेकिन इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए मैं पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करूँगी। तो इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इसी फॉर्मेट में होता है। तो आप इनके डिनोमिनेटर सेम करिए, पहले एलसीएम निकालिए डिनोमिनेटर्स का। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। अब मुझे इस राशनल नंबर का डिनोमिनेटर 6 करना है। तो आप देखिए -3/2 को मुझे 6 करना है। तो वो किस केस में होगा? जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ। डिनोमिनेटर को 3 से कर रही हूँ तो मुझे न्यूमिनेटर को भी 3 से करना पड़ेगा। आंसर क्या आएगा? -9/6। ओके, देन 5/3 है। इस 5/3 को भी मुझे 6 बनाना है। वो 6 कब बनेगा? 3 जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। आंसर आपका क्या आ जाएगा? 10/6। ओके, ये वही कंडीशन है जो जस्ट अभी हमने इससे पहले करा है। मेरे पास नंबर आ गया 9/6 एंड 10/6। अब हम वही रूल्स फॉलो करेंगे जो मैंने आपसे अभी पहले भी कहा कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं और मुझे 6 राशनल नंबर निकालने हैं तो मैं क्या करूँगी? n+1 रूल्स फॉलो करूँगी। n+1 क्या है? यानी 6 निकालने हैं। तो 6 + 1 = 7। आई बात समझ में? अगर ये 6 निकालने हैं तो आप 6 + 1 कर दिए और 7 कर दिए। अब आप क्या करेंगे? इसको हमेशा इस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आपको दिख रहा है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है और -9 और 10 के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है कि आप 6 राशनल नंबर आसानी से निकाल सकते हैं, तो आपको ये रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये रूल्स तभी फॉलो होता है जब ये गैप कम होता है। अब ये कंडीशन हम फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि -9 <-8, क्योंकि -9 और 10 के बीच में बहुत गैप है। -7 कहाँ तक जा रहे हैं आप? -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 अब पॉजिटिव नंबर चलेंगे, देन आगे। ओके, कैरी ऑन। तो इनके बीच में -9 और -10, ये 10 नंबर है और आगे सीरीज बढ़ेगी इस तरीके से 3 4 5 6 इस तरीके से आगे कहीं जाके 10, यानी 10 और -9 के बीच में ये सारे नंबर हैं। तो आप कोई सा भी राशनल नंबर्स कहीं से भी ले सकते हैं। तो आप राशनल नंबर्स किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि आपकी सीरीज जारी है तो राशनल नंबर आपके क्या हो जाएंगे? देखो, -8 डिनोमिनेटर 6 ही रहेगा। देन एक नंबर आपका ये हो गया -7/6 -6/6 -5/6 -4/6। कितने निकालने हैं? 6। 1 2 3 4 5 एंड -3/6। ये सारे राशनल नंबर हैं। आपकी मर्जी, आप इनमें से कोई से भी राशनल नंबर ले सकते हैं। मैंने ये 3 ले लिए, 6 हो गए। मैंने नेगेटिव यहीं से कम कर दिए हैं 6 नंबर लेके। आपकी मर्जी, आप -1/6 ले लिए, 1/6 ले लिए, 0/6 तो 0 ही आएगा, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। आपकी मर्जी, कोई से भी 6 राशनल नंबर -9 और 10 के बीच में से ले सकते हैं।
क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा वही है, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक इंटीजर है जो नेगेटिव राशनल नंबर है, ये पॉजिटिव राशनल नंबर है, इनके बीच में ये सारे राशनल नंबर हैं। तो आप कोई से भी राशनल नंबर ले सकते हैं और आप इनको देखिए, नंबर चेक करिए, अगर ये शॉर्ट फॉर्म में आ रहे हैं तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लगा दिए। ऐसे -8/6 है, 2 की टेबल में आता है, 2 3 जा 2 4 जा, इसका आंसर हो गया -4/3। ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, ये किसी भी उसमें नंबर से नहीं कटेगा, ये 6 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 से, तो इसे हमने कर दिया -1। ये -5 जो है प्राइम नंबर है, इसलिए किसी भी टेबल में आपस में कटेंगे नहीं, तो इसको आप ऐसे ही लिख दिए। -4 और 6 है 2 की टेबल से ही आते हैं, तो 2 2 जा 2 3 जा, तो इसका आंसर आएगा -2/3। -3/6 है जो 3 की टेबल में आता है, तो आप इसे कैंसिल आउट करिए और शॉर्ट फॉर्म में लाइए, तो ये आंसर आएगा -1/2। ओके, अब देखिए एडिशन ऑफ राशनल नंबर। आप राशनल नंबर्स का एडिशन कैसे करेंगे? तो एक कंडीशन होती है जब सेम डिनोमिनेटर हो, क्या हो? सेम डिनोमिनेटर। और दूसरी कंडीशन है डिफरेंट डिनोमिनेटर। देखिए, तो जब सेम डिनोमिनेटर होगा तो हमें कैसी कंडीशन फॉलो करनी है? तो एडिशन हम सिंपल सा क्या करेंगे, सपोज राशनल नंबर हमारा है A/C, दूसरा राशनल नंबर है B/C। मैंने अभी बोला कि डिनोमिनेटर सेम होंगे और हमें इनको एडिशन करना है, तो हम इसका एडिशन कैसे करेंगे? A + B/C हो गया। तो आप इस फॉर्मेट में इसको फॉलो करेंगे। आप इसका सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए, ले लिए, ये रहा एक एग्जाम्पल है 6/11 और कौन सा है -5/11। इन दोनों का सम करना है, तो इन दोनों के सम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 6 + -5, ये साइन के साथ ही नंबर ऐड होंगे, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, /11। ओके, ये आपको प्लस माइनस आने चाहिए। देखिए 6, ये जब अंदर माइनस होता है और बाहर प्लस होता है तो ये साइन एज सच बाहर निकल आता है, ये रहा -5/11। एडिशन में याद रखिएगा, जिसका साइन जिस नंबर का बड़ा होता है, प्लस माइनस हमेशा प्लस ही कहलाती है। प्लस माइनस में क्या होता है? माइनस होता है। माइनस माइनस में क्या होता है? माइनस साइन होता है। एडिशन तो होगा, जैसे ये रहा 3 - 2, आप इसमें क्या करेंगे? एक साइन प्लस का है, एक साइन माइनस का है, तो आप जस्ट इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 3 का साइन 1 तो आ गया, लेकिन साइन कौन सा देना है? जिस नंबर के पास जो बड़ा साइन होता है वही आप इसको देंगे। ओके, तो ये तो एक कंडीशन है। कभी कभी ऐसा भी होता है -3 - 2, तो आप क्या करेंगे? ये माइनस माइनस प्लस तो होते हैं, 3 और 2 5, और साइन कौन सा जाएगा? माइनस। ओके, तो ये कंडीशन आपको आनी चाहिए। प्लस माइनस थोड़ा सा हम आगे भी वो करेंगे, तो आप उससे पहले देखिए, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 - 5/11, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/11। ओके, देन अब देखिए जिसका डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है, सपोज देखिए -16/12, एक है -7/12। इन दो नंबर्स को मुझे ऐड करना है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगी? पहले देखो, डिनोमिनेटर तो दोनों के अभी भी सेम है, तो हम इसे हटा देते हैं। देखो, डिनोमिनेटर थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, इसको हम लेते हैं 9, ये रहा -16/9 और -7/9 है, ये दो नंबर हैं। इन नंबर्स को मुझे ऐड करना है, तो सबसे पहले मुझे एलसीएम ऑफ 9 and 12
9 और 12 का एलसीएम मुझे निकालना है। तो आप एलसीएम देखिए, बहुत से बच्चों को नहीं भी आता है। तो एलसीएम हम ऐसे निकालते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 1 जा 3 4, ओके। 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2, ओके, हो गया। तो आप इसको करिए, 3 × 3 × 2 × 2 आ गया। 3 2 जा 6 × 6, आंसर आया 36। तो एलसीएम कितना आ गया इसका? एलसीएम आया 9 और 12 का 36। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, -16/9, ठीक है, और -7/12। जब मैं इनके एलसीएम सेम करूँगी तो ये नंबर क्या आ जाएंगे, इसके एलसीएम सेम करो, देखो ये है, ये अपॉन -16 को हम करेंगे तो 9 × 4, ये 36 ही आना है, क्योंकि हमें एलसीएम के हमने कितना निकाला 36, और डिनोमिनेटर हमें सेम करना है, और ×4, ठीक है। -7/12 इंटू कितना होता है, 12 3 जा 36 × 3 आ गया। तो ये आपका आंसर कितना आएगा, -64/36। इसका आंसर आया -21/36, हो गया। तो आपके डिनोमिनेटर जब सेम है, इसी कंडीशन पे आ गया, डिनोमिनेटर यहाँ सेम थे तो हम ऐसे रूल फॉलो कर देते। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, -64/36 प्लस -21/36। तो हम इसको ऐसे ही फॉर्मेट में लिखते थे ना, नीचे हम क्या बोलते थे, 36 -64 प्लस -21, क्योंकि साइन हमें देना पड़ेगा। तो ये आंसर कितना आएगा आपका, -64 -21/36, ठीक है। तो ये आंसर आपका कितना आया, -85/36, ठीक है। -85/36 आपका क्या हुआ, ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो 2 राशनल नंबर्स या 3 राशनल नंबर्स हैं, जब आप उनको ऐड करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप ये रूल्स फॉलो करेंगे, और डिनोमिनेटर्स अगर डिफरेंट है तो पहले आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम जितना भी आए उससे आप उसके डिनोमिनेटर इक्वल करिए, और फिर इसी बेस पे आप डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए तो दोनों का एडिशन कर दीजिए, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिशन प्रॉपर्टीज, राशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं मैं आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आगे और भी नए नए तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ। ओके।